बार ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है और ये हादसा जो ठेकेदार पुल बना रहा है उसकी लापरवाही की वजह से ही हुआ है। थानला मेंगनर के बीच सजली फाटक के समीप ट्राले ने इक्को कार को कुचल दिया। बताया जा रहा था कि कार में सवार लोग शादी समारोह से अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी ये इतना बड़ा हादसा हुआ। कार में सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक साथ हुई 9 लोगों की मौत की खबर सुनते ही पूरे ग्रामीण अंचलों में मातम सा छा गया। इस भीषण सड़क हादसे में 2 परिवार के लोग खत्म हो गए। वहीं मृतक के परिजन व सरपंच ने सजली फाटक पर चल रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि ये जो हुआ भीषण हादसा ठेकेदार की लापरवाही की वजह से हुआ है। ठेकेदार द्वारा ओवरब्रिज के दोनों साइड सूचना संकेत बोर्ड व लाइटें नहीं लगाई गई। ठेकेदार ने रोड डायवर्सन की भी मरम्मत नहीं की, वरना इतना बड़ा हादसा नहीं होता, जिस कारण ये इतना बड़ा हादसा हो गया। वही निर्माण कार्य की कुछ ही दूरी पर कार्य प्रगति का बोर्ड भी लगाना था, लेकिन ठेकेदार ने वह बोर्ड तक नहीं लगाया। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही ठेकेदार ने कैसे की? इस बड़ी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो गया। सुनिए क्या कहा परिजन ने और सरपंच ने। हमारे जो भाभी है वो उनका देहांत हो चुका है, तो हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि उनको कुछ भी आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि उनका बालक भी गरीब है, उनके लिए कमाने का कोई वो है ही नहीं, सिर्फ उसकी मम्मी थी, उनके सहारे था। अभी बालक उतना वो एक्टिव नहीं है। ये गए थे शादी में उनके रिश्तेदार में और वहाँ से रात को आ रहे थे। शासन से हम चाहते हैं कि इनको आर्थिक सहायता दी जाए। हमारी 9 लोगों की मौत हो गई है मौके पे ही और 2 लोग घायल हैं और हमारी ये सरकार से मांग है कि जो लोगों की मृत्यु हो गई है और जो घायल है उनको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है और ये हादसा जो ठेकेदार पुल बना रहा है उसकी लापरवाही की वजह से ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ना तो लाइट की सुविधा है, ना रोड की सुविधा दी गई, ना कुछ भी दिया गया। आए दिन वहाँ पे हादसे होते रहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा हादसा है और ये हमारे आदिवासी अंचल का सबसे बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि आज पूरे परिवार बर्बाद हो गया है। और हमारे सभी ग्रामीण जनों और परिजनों की यही मंशा है कि जल्द से जल्द आर्थिक सहायता हमको प्रदान की जाए, जिनकी मृत्यु हुई उनको, बस यही चाहते हैं। और जो घायल है उनका इलाज किया जाए अच्छे से अच्छे ढंग से। अभी जहाँ पर अधिकारी को, जो कलेक्टर मैडम को यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था, अभी तक मैडम रात की 12 बजे का हादसे की बात है, अभी तक बड़ा अधिकारी कोई आया नहीं है जिससे हम अपनी बात रख सकें, क्योंकि ये बड़ा हादसा है। कलेक्टर मैडम का एरिया आता है, यहाँ पर आ जाना चाहिए कलेक्टर मैडम को। अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई अधिकारी नहीं आया कि आके हमसे बात करे या हमको आश्वासन दे कि तुम्हारे लिए हाँ, कोई आया ही नहीं है मौके पे। झाबुआ में हुआ भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले आधा दर्जन से अधिक लोगों के अर्थियों की अंतिम यात्रा एक ही गांव से एक साथ निकली। एक साथ लोगों की अर्थी देख हर कोई भावुक था। जिधर देखो वहां अर्थियां ही दिख रही थी। परिवारजनों का रो रो के बुरा हाल था, तो हर किसी की आंखों में नमी थी, जिसमें हर कोई नम आंखों से इन लोगों को विदाई दे रहा था। इस भीषण सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हादसे से मैं बहुत दुखी हूँ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान और अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भाबर भी पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे। क्या कहा सुनिए। ये बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। उस घटना को हर किसी के हृदय को हिला देने वाली बात है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को तुरंत इसकी सूचना मिली। उन्होंने इस संवेदना को समझा है, जाना है और संवेदना व्यक्त करते हुए प्रत्येक परिवार के प्रत्येक मृतक को 2-2 लाख रुपए की घोषणा करी है और घायलों को 50,000 रुपये देने की तुरंत घोषणा करी। मेरी बात हुई है, उन्होंने परिवार को सहायता प्रदान करी।